बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड कैंसर की स्टडी करेंगे। माइटोसिस जो है वो सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं और इसमें जो डॉटर सेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल के मुकाबले में बराबर रहती है। तो हमने आज सिग्निफिकेंस पढ़नी है। जितने भी रिप्रोडक्शन की एसेक्सुअल टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ये सारी की सारी माइटोसिस की वजह से होती है। इस तरह जो क्लोनिंग जो है जो जिसमें सेल की कॉपीज बनती है तो ये भी ड्यू टू माइटोसिस ही होती है। माइटोसिस की अगली जो एग्जांपल्स हैं वो बर्डिंग में क्या होता है जी कि ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक उभार बन जाता है। ये उभार जब और एनिमल से कट होता है तो वो उभार ही एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी एग्जांपल जो है वो हाइड्रा है। सेल रिप्लेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पुराने सेल होते हैं उनकी जगह नए सेल ले लेते हैं। तो रेड ब्लड सेल जो है इनका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। लाइफ स्पैन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है और मैच्योर होता है और दोबारा उसकी डेथ हो जाती है। तो इस सारे टाइम पीरियड को लाइफ स्पैन कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है, यानी कि पुराने सेल की जगह नए सेल आ जाते हैं और इस प्रोसेस को सेल रिप्लेसमेंट कहते हैं और ये भी माइटोसिस की वजह से ही होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो रीजनरेशन है। रीजनरेशन से क्या मुराद है कि दोबारा सेल का बनना। स्टारफिश में क्या होता है कि अगर किसी वजह से स्टारफिश का कोई आर्म लॉस्ट हो जाए तो वो जो लॉस्ट आर्म की जगह दोबारा नया उसका बाजू दोबारा आ जाता है सेल डिवीजन की वजह से। तो वो भी ड्यू टू माइटोसिस ही होता है। तमाम जानदारों के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है और ग्रोथ होती है। इन दोनों प्रोसेस में माइटोसिस ही इन्वॉल्व होती है। माइटोसिस जो होती है ओवरऑल जो है वो एक इट इज़ अ कंट्रोल्ड प्रोसेस, यानी कि किसी भी जानदार के किसी भी हिस्से को जितने सेल रिक्वायर होते हैं तो माइटोसिस में उतने ही सेल बनते हैं। तो ये कंट्रोल प्रोसेस है। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल हो जाए, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर बॉडी पार्ट को अगर 1000 सेल रिक्वायर है और बॉडी पार्ट में उसी हिस्से में अगर सेल लाखों की तादाद में बनना शुरू हो जाए तो ये अनकंट्रोल प्रोसेस हो जाता है। और ऐसी कंडीशन को हम जो है वो कैंसर में लेते हैं। तो कैंसर में क्या होता है कि जो सेल की डिवीजन होती है अनकंट्रोल्ड होती है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन की वजह से बॉडी में एक उभार बन जाता है जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बेनाइन होता है, दूसरा मैलिग्नेंट होता है। बेनाइन ट्यूमर क्या है जी, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बॉडी के अंदर इस तरह के ट्यूमर बनते रहते हैं, यानी कि इसमें आगे डिजीज़ स्प्रेड नहीं होती। लेकिन अगर ट्यूमर जो है वो इस फॉर्म के अंदर हो जाए कि इससे डिजीज़ नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो स्प्रेड करना शुरू कर जाए तो ऐसे ट्यूमर को मैलिग्नेंट कहते हैं और इसे ही हम कैंसर लेते हैं। और ये लीथल होता है, यानी कि इससे इंसान की डेथ हो सकती है। तो ट्यूमर होता है ये माइटोसिस के जरिए सेल डिवीजन होती है, लेकिन इसमें जो सेल डिवीजन होती है अनकंट्रोल्ड हो जाती है और इस तरह वो बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है। ट्यूमर मैंने आपको बताया कि दो टाइप का होता है, बेनाइन जो कि नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए यानी कि जैसे अगर डिजीज़ आगे स्प्रेड कर जाए तो ये खतरनाक होता है, लीथल होता है, इससे डेथ हो सकती है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और कैंसर स्टडी की।